Hi guys, so for this video we're going to see कि what are the some best book for linear algebra. So ये जो पूरा क्वेश्चन है ना कि सबसे अच्छी किताबें कौन सी हैं जहाँ से हम लीनियर अलजेब्रा सीख सकते हैं, तो उसका जो आंसर है वो थोड़ा सा कंटेक्चुअल है। वो इस संदर्भ पे डिपेंड करता है कि तुम सीख क्यों रहे हो, राइट। तो उसके दो तीन आंसर हो सकते हैं कि यार मुझे डाटा साइंस में जाना है, मुझे मेरे इंजीनियरिंग के सिलेबस में है, और कुछ एक दो आंसर ऐसे भी हो सकते हैं कि मैं प्योर मैथमेटिक्स में जाना चाहता हूँ और अभी मैं बीएससी कर रहा हूँ, तो आई एम क्वाइट इंटरेस्टेड इन एलए, तो मुझे सीखना है। तो ये दो तीन आंसर हो सकते हैं। तो मैं इन सारे संदर्भों को साक्षी मान के एक 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 कंप्लीट जो है ना सोल्यूशन दूंगा तुम्हें कि सच में क्या तुम्हें पढ़नी चाहिए और क्या तुम्हारे लिए सही होगा। ओके, सो सबसे पहली चीज़ कि जो लोग अभी इंजीनियरिंग में हैं और उनको सीखना है लीनियर अलजेब्रा फॉर देयर एप्लीकेशन, राइट, बिकॉज कंप्यूटर साइंस में काफ़ी यूज होता है, इवन मशीन लर्निंग में काफ़ी यूज होता है, एलए डाटा साइंस में भी यूज होता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए सीखना, राइट। एलए इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स फॉर मैथमेटिशियन फॉर इंजीनियर्स अभी के टाइम पर, आफ्टर कंप्यूटर रिवोल्यूशन ना। इससे पहले तो कैलकुलस हुआ करता था, रियल एनालिसिस उसको हम बोलते हैं, बट अभी तो लीनियर अलजेब्रा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और तुम समझो कि विदाउट लीनियर अलजेब्रा तुम हिल भी नहीं सकते हो मशीन लर्निंग में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो लोग इंजीनियरिंग में हैं, जो लोग डाटा साइंस सीख रहे हैं उनके लिए। और जो लोग प्योर मैथमेटिक्स में जाएंगे तो माय गुडनेस, वो पूरा फंक्शनल एनालिसिस वाला जो पूरा पार्ट आएगा एमएससी में ना, वो कहीं ना कहीं इन्फाइनाइट डिमेंशनल वेक्टर स्पेस होता है, तो मज़ा आएगा तुम्हें पढ़ने में। तो जो लोग बीएससी करेंगे, एमएससी करेंगे, पीएचडी वगैरह करेंगे, उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इंजीनियर्स की, बिकॉज इंजीनियर्स हैं जो लोग बीटेक कर रहे हैं, जो लोग अभी बैचलर्स में हैं अपने इंजीनियरिंग में, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है यार कि तुम्हें बहुत डीप में नहीं पढ़ना, राइट। उसका रीज़न क्या है कि तुम्हें बहुत कुछ पढ़ाया ही नहीं गया कभी। अब ना तो तुमने कभी ग्रुप थ्योरी पढ़ा, तुम्हें ग्रुप का जी तक नहीं आता, राइट। तो ना तो तुम्हें आइसोमॉर्फिज्म पता है, ना तुम्हें होमोमॉर्फिज्म पढ़ा, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तुमने प्योर मैथमेटिक्स का कुछ पार्ट नहीं पढ़ा, राइट। सो इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए यही सबसे बड़ी दिक्कत है ना कि उनको जब तुम लीनियर अलजेब्रा का कोर्स पढ़ाते हो तो वो बेचारे डरे होते हैं कि यार ये क्या, इतना अब्स्ट्रैक्ट तो मैंने कुछ पढ़ा नहीं। मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी, वो तो आसान लग रही थी, मैंने इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ा था, वो भी ठीक ठाक था। बट जब तुमको वेक्टर स्पेस की डिफिनीशन बताते हो ना कि वेक्टर स्पेस में दो ऑपरेटर होते हैं, एक फील्ड होता है, वो बेचारे डर जाते हैं कि यार अभी क्या होगा, ये तो समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो ऐसे केसेस में जो बच्चे जो अभी इंजीनियरिंग वाले हैं उनके लिए जो सबसे अच्छी किताब है, जो सबसे अच्छी पुस्तक है इन माय हम्बल ओपिनियन, वो है लीनियर अलजेब्रा डन राइट बाय शेल्डन एक्सलर। ये किताब आई कैन गारंटी यू यार, ये बहुत प्यारी किताब है, एकदम नोवेल फॉर्म में लिखी गई है, एकदम आसान लैंग्वेज में। सो तुम ये भूल जाओ कि तुम्हें दिक्कत होगी ना, बहुत आसान किताब है, तुम आसानी से समझ भी जाओगे। एंड ये जो जो लोग पहली बार लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं ना, जिनका फर्स्ट कोर्स है, वो ये लोग ये बुक पूरी परचेस कर सकते हो। मे भी थोड़ी सी महंगी हो, कई बार ये 800 रुपये तक की भी मिलती है, बट अगर तुम कहीं से भी खरीदोगे, लाइक फ्लिपकार्ट से मैंने एक बार किया था ऑनलाइन जब मैंने पढ़ी थी, तो उस टाइम ये अप्रॉक्स 460 रुपये की थी, तो अप्रॉक्स 450 रुपीज़ के आसपास ये बुक है। एंड आई कैन गारंटी हो यार, ये बहुत वीआईपी बुक है, स्पेशली जो बच्चे अभी पहली बार लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं और एकदम डरे हुए हैं कि यार ये वेक्टर स्पेस है क्या, उनको समझ ही नहीं आया आज तक। तो ये बहुत अच्छी किताब है, तुम्हें अपने अंदर का जो एलए का डर है ना उसको हटाने के लिए बहुत इसमें काफ़ी अच्छा है। इसमें इन्होंने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी समझाया है डिटेल में, और मैट्रिसेस को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से भी समझाया है, और जो मैट्रिसेस होती हैं वो तुमने 12th में ही पढ़ा होगा। तो उस तरह से ये किताब काफ़ी अच्छी है। और इसमें जो पार्ट है, इसमें काफ़ी पार्ट कवर करते हैं ये। इसमें वेक्टर स्पेस वाला पार्ट है, इसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाला पार्ट है, इसमें तुम्हारा आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर वाला भी पार्ट है, जो कि एट द एंड वो ऑपरेटर ही होता है, और इसमें तुम्हारा इनर प्रोडक्ट स्पेसेस और ऑलमोस्ट पूरा पार्ट है जो एलए में तुम्हारे इंजीनियरिंग में लगेगा काम का, राइट। सो ये किताब तो ही जो लोग इंजीनियरिंग करना चाहते हैं और जो लोग अभी इंजीनियरिंग में हैं, जो लोग पहली बार लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बीएससी वाले इसको ना पढ़ें। बीएससी वाले बच्चों के लिए ऑफकोर्स यार तुम तो पढ़ ही सकते हो, क्योंकि तुम तो प्योर मैथमेटिक्स वाले हो, तो तुम्हें और डीप में जाके पढ़ना चाहिए रेदर देन ऊपर ऊपर चीज़ें। इसमें भी काफ़ी डीप है, इसमें भी थ्योरम्स अच्छे से प्रूव किया है इन्होंने। बट जब मैं बीएससी वालों को बोलता हूँ ना, तो उनके लिए रिगरस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एट द एंड तुम एमएससी करोगे, पीएचडी करोगे, तो तुम्हारे लिए रीगर का होना ना अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर तुम एक रिगरस किताब चाहते हो ना, जो दिल के करीब हो, जो थोड़ी टफ हो, जो थोड़ी मज़ा आए पढ़ने में, वो है फ्रीडबर्ग की। अब ये जो बुक है ना फ्रीडबर्ग की, ये बुक एकदम रिगरस है। रिगरस कहने का सेंस कि इसमें भी काफ़ी अच्छे प्रूफ्स हैं और एकदम डिटेल में लिखी गई ये किताब। और इसमें इन्होंने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी काफ़ी अच्छे समझाया है, उसका मैट्रिसेस भी अच्छे समझाया है, तो काफ़ी आनंद वाली किताब है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो थोड़े से टफनेस और अब्स्ट्रैक्शन झेल चुके हैं, जिन्होंने ग्रुप थ्योरी झेल रखा है, जिन्होंने रियल एनालिसिस झेल रखा है।
तो ये किताब मैं उन्हीं लोग को सजेस्ट करूंगा जो लोग दूसरी बार तीसरी बार लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं और उनको थोड़ा सा डीप में जाने का मन है। तो ये किताब काफ़ी अच्छी है और फ्रेडबर्ग इज़ लाइक फिनोमिनल बुक। तो तुम इसको पढ़ सकते हो, स्पेशली जो लोग अभी प्योर मैथमेटिक्स में हैं। राइट, सो मैंने दो लोगों के लिए किताबें बताई यार, दो ही किताबें बताई मैंने। पहला सेल्डन एक्सेलर की बताई, लीनियर अलजेब्रा डन राइट, और दूसरा मैंने फ्रेडबर्ग बताई। तो एक्सेलर वाली वो लोग जो भी इंजीनियरिंग में हैं, जो बेचारे डरे हुए हैं, भाई तुम यहाँ से शुरुआत करो। मैं बता रहा हूँ ये बहुत हेल्प करेगी तुम्हारे लिए। और जो लोग प्योर मैथमेटिक्स में हैं, बीएससी ऑनर्स में हैं, प्लीज़ अपने आप को रिगरस बनाओ यार, बिकॉज दैट्स व्हाट वी नीड राइट। एमएससी में जाओगे तो वहाँ फिर बहुत सारे प्रूफ्स तुम्हें लिखने पड़ेंगे, तो ये किताब तुम्हें कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। तो दैट्स एंटायर थिंग। ओके, तुम्हारे कोई भी क्वेरीज हो तुम कमेंट में बताना, आई विल आंसर। ओके, बाय।